से चर्चा कर रहा था। कभी कोई आपको कह दे कि क्या चले जाते हो मंदिर में, पूजा पाठ करने से क्या होगा। अरे भैया, मैं आपकी बात क्या करूं। जुकरबर्ग किसका मालिक है? फेसबुक कंपनी का मालिक। आप हम फेसबुक चला रहे हैं। जुकरबर्ग जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए तो वहां उन्होंने कहा कि मैं तो भारत से प्रभावित होकर अपने कंपनी का इतना विस्तार किया है। मोदी जी आश्चर्य में पड़ गए कि साहब ये कैसे क्या बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरा फेसबुक कंपनी डूब रहा था और मैंने सलाह लिया किससे? एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स से। स्टीव जॉब्स को जब मैं कहने गया तो उन्होंने कहा तुम भारत जाओ, और भारत में एक जगह है नैनीताल, नैनीताल में एक जगह है नीम के करौली के बाबा का आश्रम, तुम वहाँ जाओ, वहाँ से मुझे भी प्रेरणा मिला है, तुम्हें भी कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगा। और जुकरबर्ग ने कहा मैं किसी को बिना बताए इंडिया आया, नीम के करौली बाबा के आश्रम में गया, 3-4 दिन मैं वहाँ रहा, बिताया, ध्यान किया, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिला और फेसबुक को फिर पूरी दुनिया में हाईलाइट कर दिया। और ये बात उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को शेयर किया। अब आप कल्पना करो, जब दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग आपके चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं, आप कहाँ भटक रहे हो यार? आप कहाँ? मैं तो कहता हूँ अगर ये एक एक लड़का चिनगारी बन जाए तो पूरे समाज में युवाओं के अंदर एक चिनगारी पैदा कर सकता है, एक दिशा दे सकता है। और बिहार जहां लोग कहते हैं नौकरी नौकरी नौकरी, मैं ये बात इस मन से कह रहा हूं, अगर हमने अपनी क्षमता को पहचान लिया तो हम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन सकते हैं। ये ताकत हमारी। ये है गायत्री मंत्र, ये है गायत्री मंत्र, ये है भारतीय अध्यात्म और ये है भारतीय संस्कृति। आने वाला समय भारत का है। दुनिया की कोई ताकत अब भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। आप कल्पना करो, पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो, जिसके साथ अमेरिका रहता है उसके साथ रूस नहीं रहता है, जिसके साथ रूस रहता है उसके साथ आज इंडिया के साथ भारत की ताकत देखिए। रूस भी है कि मैं आपका पक्का दोस्त हूं, अमेरिका कह रहा है मैं भी आपका दोस्त हूं। ये कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है? किसके द्वारा हो रहा है? हिमालयी शक्ति भारत के साथ लगी हुई है और भारत महाशक्ति बनेगा। हमें घबराना नहीं है, दूसरे के बहकावे में आना नहीं है और कभी अपने को आत्महीनता का शिकार नहीं होने देना है कि मैं उस हिंदू धर्म में जन्म लिया हूं जहां लोग पूजा पाठ करके पिछड़ेपन की निशानी मानी जाती है। आने वाले दिनों में लोग गर्व से कहेंगे कि हम उस परिवार में जन्म लिए थे, हिंदू धर्म में जन्म लिए थे, जो भारतीय संस्कृति और मानवता को पूरे विश्व में पहचानने का कार्य किया है। आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए और ऐसा संकल्प अगर युवा शक्ति ले ले, वो भी बिहार में। बिहार, मैं देश के कई भूभाग में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में भी, बिना दूसरे कार्यक्रमों में भी, बिहार के भी तमाम जिला और प्रखंडों में जाने का मौका मिलता है। युवाओं से मैं मिलता हूं, बातचीत करता हूं और जब मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे लगता है इसे कोई प्रकाश देने वाला नहीं है। अगर मिल जाए तो झुंड का झुंड हमारे संस्कृति और हमारे चीज़ों से प्रभावित हो सकता है। और बिहार, हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे, बेटा